आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जिससे आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। यदि आपकी इनकम कम है और खर्चा अधिक है, जिसकी वजह से आपको इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से पैसा उधार मांगना पड़ जाता है, और इनकम ज्यादा ना होने की वजह से आप उनकी उधारी को, देनदारी को दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप कर्जे में डूब रहे हैं। दिन प्रतिदिन कर्जा आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों भगत सियानों के पास गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र, ओने टोटके भी किए, लेकिन कोई भी आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसके लिए हम बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग बताएंगे। आप इस उपाय को कीजिए, शीघ्र ही आपके खर्चे पर बाधा आ जाएगी, खर्चा रुक जाएगा, खर्चे की बढ़ोतरी नहीं होगी और इनकम आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाएगी। किसी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, पैसे वाले आप हो जाएंगे। इसमें कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है। इसके साथ साथ स्त्रियों और पुरुषों कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है। तो आइए इसकी हम विधि बताते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को सुन रहे हैं उसको आप संपूर्ण सुने, आखिर तक इसको सुने, और जो भी इसके अंदर हम विधि आपको बता रहे हैं उस विधि को आप संपूर्ण तरीके से करें। इसके साथ साथ मैंने पहले भी आपसे कहा था, कोई भी प्रयोग करने से पहले, कोई भी आप कार्य करने से पहले उसमें किंतु, परंतु, लेकिन, क्यों, इन शब्दों का उच्चारण ना करें, इन शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि जब हम पहले अपने मन के अंदर नेगेटिव सोच रखने लग जाते हैं, हारने लग जाते हैं, तो हमको सफलता कहां से मिलेगी। तो इसलिए मन के अंदर विश्वास रखें, पॉजिटिव सोच रखें, तभी वह कार्य सिद्ध होगा, तभी भी आपको सफलता मिलेगी। तो यह प्रयोग जो है केवल आपको 88 केवल गेहूं के दाने आपको लेने हैं। कुछ लोग इसको कई स्थानों पर इसको कनक बोलते हैं। आपने केवल 88 काउंटिंग करके, गिन के आपने कनक के दाने लेने हैं, गेहूं के आपको दाने लेने हैं, और उसी के द्वारा यह प्रयोग है। कोई भी इसमें खर्चा आपका नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, कहीं बहुत अधिक दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हद से हद आपके नजदीकी जहां भी मंदिर तीर्थ है, आप वहां तक आपको जाना पड़ेगा, इससे दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे करना है? सुबह के समय उठे, उठ करके नहाए धोए, फ्रेश हो जाएं, धुले वस्त्र धारण करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ करके आप नहा धो करके फ्रेश हो जाएं, और जो भी आपका नित्य कर्म करते हैं आप उस नित्य कर्म को करें। घर में पूजा पाठ करते हैं तो घर में कीजिए, मंदिर में तीर्थ में जाते हैं तो वहां पर कीजिए, और उससे फ्री होने के बाद आपने इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ आप विशेष ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार वाले दिन से आपने इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। क्या करना है? आपने रविवार वाले दिन संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, उस समय पर आपने एक साफ बर्तन लेना है, कोई लोटा लेना है, उसके अंदर आपने साफ जल भरना है। उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा उसके अंदर केवल 50 ग्राम कच्चा दूध उस जल में मिक्स कर देना है। और जो हमने आपको 88 गेहूं के जो दाने बताए थे, आप गिन करके 88 दाने आप गेहूं के ले लें, और उनको लेकर के आपने जो लोटे में जल भरकर रखा है उसके अंदर उसको आप डाल दें। और डालने के बाद आपने उस जल को, जहां आपका पूजा रूम है, जो आपने मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर के अंदर आप उसको रख दें। अब अगले दिन
सोमवार की सुबह उठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, नित्य कर्म से फ्री होकर के आपने उस जल को वहां से उठाना है और उठा करके जहां कहीं भी आपका तीर्थ है, मंदिर है, उसमें पीपल का वृक्ष पौधा खड़ा हुआ है, उसके पास आपको जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, पीपल का ध्यान करते हुए, जो भी आपकी इच्छा, समस्या, मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जिस लोटे में आपने जल लिया हुआ है उस जल को आप पीपल को अर्पित करें और उसके बाद जो कनक के दाने उस लोटे के अंदर आपने डाले हुए उनको उसमें से निकाल करके अपने हाथ में रखें और अपनी इच्छा जागृत करते हुए, प्रकट करते हुए, मुंह से उच्चारण करते हुए, बोलते हुए उन कनक के दानों को, गेहूं के दानों को आपने पीपल की जड़ में चढ़ा देना है और जड़ में चढ़ाने के बाद आप वापस अपने घर आ जाएं। इसी तरह संध्या के समय दोबारा से आपने लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़े से उसके अंदर आपने कनक के दाने डालने और अपने पूजा रूम में रख देना है। प्रतिदिन लगातार आप इस नियम को, इस उपाय को आप 41 डे यानी 41 दिन तक आप करते चले जाएं। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी आप कर्जे से तंग नहीं होंगे, आपकी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरह और हम नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।